साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज 26 जनवरी 2026 हमारे देश का गणतंत्र दिवस। साथियों, आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। साथियों, गणतंत्र देश के समस्त जन सामान्यों से मिलकर बना होता है। उसमें शासन, प्रशासन, आम पब्लिक और पूरा राष्ट्र हमारा जितना है सभी से मिलकर हमारा गणतंत्र तैयार होता है। मेरी ओर से साथियों सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज जैसा हम सभी देख पा रहे हैं, भारत देश जिस प्रकार से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में हम सभी जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो अपने भविष्य को संवारने के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे में हम सभी युवाओं को अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए और इस देश के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी मात्र सरकार की नहीं है। ये जिम्मेदारी हर उस प्राणी की है जो इस देश का निवासी है, जो इस देश की मातृभूमि पर निवास कर रहा है, इस देश की मिट्टी का अन्न खा रहा है। और हम अपने देश को सभी लोग मिलकर एक गणराज्य बनाए रखे हुए हैं। इसकी गरिमा इसी में ही है कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता को सर्वोपरि मानते हुए जात, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद सभी से ऊपर उठकर हम राष्ट्रीय भावना से एक साथ जुड़कर देश के विकास में अपने आप को लगाएं। यही दायित्व हमारा है, हमारा कर्तव्य है। और आज 26 जनवरी 2026 का बस यही संदेश है कि देश के समस्त नागरिकों को एकजुट होकर एकात्म भाव से लगातार प्रयास करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन से भी कुछ अलग हटकर राष्ट्र, समाज व मानवता के निर्माण कार्य के लिए अग्रसर होना चाहिए और अन्य लोगों को भी राष्ट्र के लिए प्रेरित करते हुए उनको भी देश की भावना, राष्ट्र निर्माण में प्रेरित हमें लगने के लिए करना चाहिए। तभी हमारा ये राष्ट्र एकात्मक, संगठनात्मक एक गणराज्य सिद्ध होगा और हम संपूर्ण विश्व को ये संदेश देने में सक्षम रहेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक वो देश जिस देश में सभी धर्मों का, संप्रदायों का, पंथों का, जातियों का, भिन्न भिन्न वर्गों का, समूहों का, संगठनों का, सभी का समान सम्मान किया जाता है। साथियों, किसी भी राष्ट्र का विकास उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर ही किसी राष्ट्र का विकास टिका होता है। आज हमारे देश को, जैसे आप जानते हो साथियों, सरकार चाहती है कि भारत देश विश्व गुरु बने, पर क्या जब तक भारत राष्ट्र शैक्षणिक तौर पर, एजुकेशन लेवल पर अपनी परफॉर्म अच्छी नहीं देगा, वह भारत के गांव-गांव गरीब किसान, देहात के बच्चों को, मजदूर के बच्चों को, शोषित वंचितों के बच्चों को जब तक शिक्षा प्रदान नहीं होगी, वो शिक्षा की मुख्य धारा में नहीं आएंगे, हम एक विकसित लोकतांत्रिक गणराज्य की कभी भी कल्पना नहीं कर पाएंगे। साथियों, हमारा दायित्व बनता है, हमारे पूर्वजों ने, शहीदों ने, महान पुरुषों ने, महापुरुषों ने जितना भी राष्ट्र के लिए काम किया है, जो सपना देखा था, हमारे श्री भगत सिंह जी ने, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने, इन सभी महान पुरुषों ने जो सपना देखा था भारत को एक संगठनात्मक विकसित गणराज्य बनाने का, क्या हम सभी उस पर खरे उतर पाए हैं? अगर ये सवाल हम अपने जहन से करें, अपनी आत्मा से करें, तो हम पाएंगे कि ये अभी हमारा सपना अधूरा का अधूरा है, एक कोरा कागज बना हुआ है। साथियों, सरकार बोलती है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, पर मेरा मानना यह है जब तक शिक्षा जन जन तक, शोषित, वंचित, पिछड़े लोगों तक नहीं पहुंचेगी, जब तक शिक्षा में हम समानता नहीं लाएंगे, तब तक हम एक शिक्षित और विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो साथियों, हम सभी लोगों का यह दायित्व है कि हम राष्ट्र निर्माण में अपने व्यक्तिगत जीवन से समय निकालकर अपना अवश्य योगदान दें। वह योगदान देते हुए
राष्ट्र के निर्माण में लगातार हम लगे रहें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। इसी के साथ मेरी ओर से पुनः समस्त देशवासियों को व जितने भी भारत के लोग अन्य बाहर भी रह रहे हैं उन सभी को भी 26 जनवरी 2026 की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।